सभी दर्शकन का राम राम। जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। हमारे चैनल के देखे वाले देवी देवता के रूप में दर्शक लोग, आज हम अवधी समाचार सुल्तानपुर से यूपी तक पूरी खबर लेके आए ही, तो आप सब एक आप देखें और सुने। हम आपको होस्ट कपिल देव शुक्ल और हम इस टाइम पे अवधि तक पे लाइव ही, तो हम अपन समाचार शुरू करते ही। आज हम लेके आए ही सुल्तानपुर के और पूरे यूपी ताजा खबर का पूरा पिटारा, जहां बड़ी बड़ी खबर का विस्तार से बताऊं और छोटी खबर का संक्षेप में बताऊं। तो तैयार हो जा, काहे कि सवाल भी हुई, जवाब भी हुई और सच्चाई भी सामने आई। तो फटाफट हमारे दर्शक लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करा, ये अवधि समाचार पसंद करा। तो फटाफट भैया अवधि समाचार सुनते तैयार हो जा। सुल्तानपुर जनपद से यूपी तक के खबर हम पूरी बताओ, तो ज्यादा से ज्यादा का शेयर करा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करा। तो पहली खबर सुल्तानपुर जनपद से है। फार्मर रजिस्ट्री पे एसडीएम को सख्त एक्शन। सदर एसडीएम विपिन द्विवेदी कुड़वार पंचायत भवन में पहुंचे हैं, जहां फार्मर रजिस्ट्री के औचक निरीक्षण के हैं। निरीक्षण के दौरान लेखपाल राजेश श्रीवास्तव हैं और राजस्व निरीक्षक शिव प्रसाद के देख रेख में काम होता रहा है। एसडीएम साफ कहें कि एको किसान छूटे न चाहिए, चाहे जौन हो जाए, और जोर दे के कहें कि किसान सम्मान निधि, खाद बीज और सरकारी योजना का सबका लाभ तभी मिल पाए जब फार्मर रजिस्ट्री पूरी हुई। एक भैया सभी किसान जो खेती बाड़ी देखा था सब ध्यान कर लिए कि बिना फार्मर रजिस्ट्री भाई कोनो सुविधा न मिल पाए, इसका ध्यान रखें और साथ में निर्देश दें कि काम में तेजी लावा, जे काम करते रहे हैं, और हर पात्र किसान का पंजीकरण सुनिश्चित करा। मतलब साफ बा, अब किसान खातिर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी बा। देखा भैया सभी किसान जान ले कि बिना फार्मर रजिस्ट्री का कोनो सुविधा कुछ न मिल पाए। दूसरी बड़ी खबर बा, सुल्तानपुर में जाम से राहत खातिर नया ट्रैफिक प्लान लागू बा। शहर में बढ़त जाम के देख के समस्या से निपटे खातिर ट्रैफिक पुलिस एक नया वन वे प्लान लागू करके लाए बा। और कहा है थोड़ा हम जानकारी दे दी। सुबह 8 बजे दोपहर 12 बजे तक मुख्य बदलाव जौन भबा, उत्साहगंज से आवत गाड़ी या जौन बैटरी रिक्शा है जौन कुछ डायवर्जन हो गई है, गोलाघाट दीवानी और रोडवेज रूट बदल गवा है। कुड़वार नाका और गोपालदास पुल से आवत वाहन खातिर एक नवा रास्ता दिन गया है। मकसद साफ बा कि जाम कम हो, आवागमन आसान हो। अब देखे कि बात जनता नियम का पालन कितना करे, ये बड़ा यह तो है ना कि अब जनता तो का पालन करेगा है। देखा भैया सारी चीज जान लें, एक विस्तृत जानकारी आप हमारे चैनल पर जरूर देखते रहे, पूरी विस्तृत जानकारी दी जाए। इसके बाद और भैया तीसरी खबर में सबसे बड़ी है, निजी स्कूलन का फीस पे कांग्रेस जौन बा हल्ला बोले बा। स्कूल में सुल्तानपुर के स्कूलन में, निजी स्कूलन में बढ़त फीस का लेके विरोध कई दिन से कांग्रेस करत बा। उसके सड़क पर आज कार्यकर्ता एकदम आंदोलन करत है, उतर यहाँ है। एक अगुवाई जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं और आरोप लगाए हैं कि स्कूल शिक्षा का धंधा बनाए दिन के बाद फीस किताब ड्रेस के नाम पर एकदम लूट मची है। सिटी मजिस्ट्रेट के ज्ञापन दे हैं और कहें कि जल्दी जल्दी कार्रवाई के भरोसा दिया, तब हमारे सबका धरना प्रदर्शन बंद हो, ना धरना प्रदर्शन चलत रहे। अब देखे कि बा का अभिभावन का राहत मिलत है कि ना मिलत। अब जो थोड़ा और खबर है वो है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से समाजसेवी गौरव शुक्ला की मुलाकात। सुल्तानपुर के समाज सेवी हुए गौरव शुक्ला अपने मामा डॉक्टर विपिन पाणी के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनकी आवास पर शिष्टाचार भेंट के हैं। मुलाकात के दौरान क्षेत्र के विकास, सामाजिक मुद्दों और जनहित के मुद्दे कई विषय पर विस्तार से चर्चा है। मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री रहे ध्यानपूर्वक उनके बात सब सुने हैं, भरोसा दे कि मुद्दे पर उचित कार्रवाई हो या परेशान न। ये मुलाकात से क्षेत्र के विकास की उम्मीद बढ़ी है, ऐसा लोगन के बीच में चर्चा है। दूसरी खबर, तीसरी चौथी खबर है कि बल्दीराम में अवैध ईंट भट्टा पर सख्त कार्रवाई भया है। बल्दीराय तहसील क्षेत्र में बिना निर्देश के, बिना जांच के, बिना अनुमति के ईंट भट्टा खिलाफ शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आई गवा है। जांच पता चला कि भट्टा जल और वायु जोनी प्रदूषण वाला होता है, एक अनुमति के लेहन ना आई ना, तो बोर्ड नोटिस जारी की कि कानून का सीधा उल्लंघन बा और तुरंत संचालन बंद करा आदेश दे दे बा। साथ ही चेतावनी दे बा कि आदेश न माने पर बड़ी कार्रवाई की जाए। अब अवैध कारोबार पर सख्ती बढ़त नजर आवत बा। लागत ऐसे बा कि अगर
कि ऐसे अगर अवैध कारोबार सब करिए तो फिर लागे भैया। और यह बड़ी एक खबर और आएगी बा अपना दल एस के, अपना दल एस में पद के दुरुपयोग पर संगठन सख्त है। अपना दल एस में पद के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आवे से संगठन में हलचल मच गया है। जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा साहब कहें कि पार्टी के नाम पर और लेटर पैड का निजी फायदा खातिर इस्तेमाल बर्दाश्त न हुई, आगे से अगर मिला तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए। बताएं कि पूर्व पदाधिकारी के नाम से पैड का इस्तेमाल किन के बाद, जबकि अब पद पनाई न संगठन सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी की चेतावनी दे हैं कि नियम के खिलाफ काम करब्या तो सख्त कार्रवाई की जाए। अब सख्त कार्रवाई में यह है ना कि पार्टी निकाल दी जाइए, यह उम्मीद बा, लेकिन ये सब ध्यान करें तो यह कदम से पार्टी अनुशासन मजबूत हो संकेत मिलत बा। एक और बड़ी खबर है पूरे भारत थाना क्षेत्र से, जहां फर्जी मार्कशीट का मामला पहुंच गया है पुलिस कार्यालय के पास, और जहां वहां से जांच जोन बा सीओ को मिली बा। सीओ कहे कि ये पूरा प्रकरण जोन बा जो शिक्षक ये काम कराए बा ओकरे खिलाफ कार्रवाई हुई, जांच में मिले तो वहीं पूरे भारत के थाना अध्यक्ष पाणे जी उनसे बात भय तो वे कहे कि नहीं एप्लीकेशन मिला है, वह पे उचित कार्रवाई हुई। सीओ साहब जांच करता है, जैसे जांच खत्म हुए तो नियमानुसार कार्रवाई जोन कुछ बा वो हुए। और सीओ कहे हैं जांच पूरा हो तो उचित कार्रवाई कर दी जाए। अब ये मामला शिक्षा व्यवस्था बड़ा सवाल खड़ा करत बा, फर्जी मार्कशीट और वो इसना पता लगा तो पासपोर्ट कितना का पीड़ित व्यक्ति, और जब पासपोर्ट में हुआ लगा इस पता लग तुरंत पता लग गई फर्जी है, कहीं लड़के का चला जा कहो दिखाया ना, तो वो बेचारा भागत के पुलिस आए अपन सब बताई इस पूरी व्यथा। तो ये मामले की जांच चलती ब्या, देखा ऊंट कौन करवट बदला था। अब एक बड़ी खबर हो रहा है ऑपरेशन सवेरा, बुजुर्गन खातिर पुलिस का खास पहल सुल्तानपुर पुलिस का। पुलिस अधीक्षक चारू निगम को बहुत अच्छी पहल में ये ऑपरेशन सवेरा के तहत भबा भवा है में कि बुजुर्गन हैं उनके घरे पहुंच के हाल चाल पूछत बा पुलिस। एसपी चारू निगम के निर्देश में डायल 112 एकदम सक्रिय है बा। पुलिस पूछत बा कि कोनो परेशानी तो नहीं ना, स्वास्थ्य कैसे बा, अकेले रहत बुजुर्ग भरोसा देवा बा, पुलिस हर समय आपके साथ है बा। बड़ी अच्छी पहल है भाई, एक चर्चा हो चाहिए सब जगह। अगर इस तरीके से आए तो हम सबसे कहा कि बहुत अच्छी पहल है, ये पहल से लोग खूब सराहना चर्चा करें कि भाई बहुत अच्छी 112 अगर जाए के देखे, मतलब हर जगह से चिन्हित की जात हुई है कि गाँव में बुजुर्ग के आए तबे तो ये हो पाए सब काम, तो पुलिस ये सब के हुए। दूसर सुल्तानपुर जनपद गोराबारी शराब की दुकान पर बवाल भा है। शहर के गोराबारी के और इलाका में शराब की दुकान के खिलाफ व्यापारी और जनता नाराज रहे। आरोप बाग दुकान के बाहर शराब पिया जाता रहा, माहौल खराब होता रहा, में दिक्कत होती रही, पास में मंदिर मस्जिद अस्पताल सब बा, तो ये सब हटावा जाए। व्यापार मंडल डीएम से कार्रवाई की मांग किए हैं। अब मामला प्रशासन के पाले में देखा का होते, जांच का आश्वासन मिला है। अब हम थोड़ी उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 थी सबसे बड़ी जो खबर चलती हैं उनके बारे में बताई थी। पहली खबर है यूपी मौसम बदलता है, कई जिला में बारिश और धूल धक्कड़ और ये सब जितना ओला और पाथर गिरे वाला बा ये सब अलर्ट जारी भा है, तो किसान खास करके भैया ध्यान के रहा है। और नंबर 2 लखनऊ में ट्रैफिक सिस्टम एकदम स्मार्ट बनाने की तैयारी की गई है। नंबर 3 पर योगी सरकार नए रोजगार योजना पर काम एकदम बहुत तेज करत बैठे कि जैसे युवा का ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। और चौथी पे यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम जल्द घोषित होने वाला बा। और पांचवी में जौन बा अपराध पर सख्ती एनकाउंटर नीति जारी है, ये बंद न हो। छठवीं में जौन खबर है उत्तर प्रदेश का वो बनारस में पर्यटन बढ़ावे खातिर नई योजना तैयार की है, जोने से पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिले। दूर दूर से देश विदेश से जो लोग आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनारस में आए के देखें। और 7वीं है नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भय बा भैया। नोएडा में भय बा, यूपी बाबा का बुलडोजर वहूँ चला बा। अब नोएडा यही बात तो बगलिए बा तो चले है ये। 9वां कानपुर में उद्योग बढ़ावे खातिर निवेश मीटिंग भय बाटे, बड़े बड़े उद्योगपति बैठ के मीटिंग के हैं। अब 10वीं में जो खबर आया भैया अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई गया है। अब कौन कारण से वो सरकार का मामला उजाने, तो भैया ये सब सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश के एक खबर रही है। अवधि समाचार में हम आप सबका बताते रहे हैं, टाइम पर हम अवधि तक पर लाइव रहे हैं। ये खबरिया 10 सेकंड लेट में केडी न्यूज डिजिटल पर सब प्लेटफॉर्म पर चलत हुए। तो भैया अब 8:42 पर हम पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में कार्यक्रम में फिर लाइव हो गए। अब हम अवधि समाचार पढ़त ही और एक बाद
केडी न्यूज डिजिटल पे 8:42 पाऊ जो चर्चित सोता है। बहुत अच्छा मुद्दा हमें रखा जात, बहुत मेहमान के तौर पर लोग शामिल होते, अपन चर्चा करत हैं, अपन बात बतावत हैं। तो हम सब चाहत कि जो हमका देखे वाले हैं भैया 8:42 पर केडी न्यूज डिजिटल पे को पहुंचे और वह देखें। बहुत बेहतरीन चर्चा चल दिव्या। और अपने अवधि समाचार में हम बहुत जल्दी इंटरव्यू अवधि बोली में लेके आवे वाला ही, और इना के विदेशन के बोलाई के जो हमारे यहाँ कला विलुप्त होती है, संस्कृति विलुप्त होती है, विरासत जो पड़ी बा, बोल चाल सब गायब हो चली जात बा, सब जनबे ना करते, बहुत सारा चीज विलुप्त हो चला जात बा। तो वह बोली भाषा बचावे ताई वह बोली भाषा लेके आओ, जैसे लोग बतावे बहुत सारी चीज है कह दे जाते कचाही न करा। अब वो कोई मतलब है आज की लड़की जनबे ना करते का है, ऐसे बहुत सारा शब्द है जान ना पावत आदमी। तो वही सब चीज की ताई ये हमारे जो कार्यक्रम बा लगातार चल तो बाटे। हम आप सबसे कहब कि भैया ज्यादा से ज्यादा हमारे अवधि समाचार पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, तब यह चीज का हमें थोड़ा प्रोत्साहित हो, हम थोड़ा खुश हो तो और ज्यादा अच्छे से करबे। और कमेंट जरूर लिखें, हमारे कार्यक्रम में जरूर लिखें कि और का करी, और अच्छा कितना करी, कितना बेहतर करी है समाचार का, और अच्छा बतावे ताही। तो भैया साथ में एक चीज और कहब कि हमारे जो अवधि तक की चैनल बाटे अवधि समाचार जो हम बताई थे, साथ में हम चाहब कि अवधि बोली के जेके केहू की इच्छा कहत हुए बढ़ावा देखता ही हमारे चैनल पे हमारे फोन नंबर है, हम कहा बता दी फोन नंबर 9415 739288। अगर हमें लगे फोन करिए कहिए भैया हम एक आपके यहाँ साक्षात्कार देवे, अवधि बहुत सारी चीज गायब हो चली जाती हैं, कला संस्कृति गीत हम बतावे चाहे तो हम कहते हैं तत्पर है भैया फोन करबे जरूर, आपका इंटरव्यू हमारे अवधि तक चैनल और हम करब जरूर। तो हम सभी पूरा जनपद के, पूरा यूपी के सब जो खास बड़ी बड़ी खबर बतावत रहे हैं, यह सब रहा है आप सबको बताए। और चाहब कि भैया आप सब हमारे चैनल का सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, तभी थोड़ा सा आगे बढ़ पाए अवधि समाचार और चैनल बाटे अवधि तक। और हम बस थोड़ी देर बाद 8:42 पे पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में केडी न्यूज डिजिटल पे लाइव हो, जहाँ बहुत मेहमान शामिल होते हैं, अपन बात रखा थे, लोग अपने कमेंट में लिखा थे, उनके नाम पढ़ के उनके चर्चा की जाते है, काव कहे चाहता है। ये सब बहुत सारी चीज है। अब आजे पूरा देखा है सुल्तानपुर जनपद में कांग्रेस एकदम पूरा जुटी है, लेकिन अंदर में पता लगा था कि कांग्रेस कई दिन से धरना प्रदर्शन के भाई प्राइवेट वाले का, तो कुछ जने कहे भैया केहू उनके दो चार जने केहू जरूरत पड़ी प्राइवेट में लिखवावे के ना लिखागा, बहुत दबाव बनागा ना भा, तो प्रदर्शन चालू हुई के बा। तो यह हो सकत बात सही हो, लेकिन के जानी बात केहू झूठे बतावत हो, ये सब अपन मुद्दा लेके जुटा हुए कि प्राइवेट स्कूल में जो तरीके से होत बा। अब हमारे कार्यक्रम में जो बाटे स्कूल के कई व्यवस्थापक, संस्थापक, शिक्षक शामिल होते हैं, मुद्दा पे चर्चा करते खूब अच्छे से, उन्होंने अपन पीड़ा बतावत है, जो अभिभावक बा वो अपन पीड़ा बतावत है। तो सब पूरी पीड़ा खुल के पूछता है सुल्तानपुर में कई बार हो चुका बाटे। तो आप सब जरूर इनमें सब मत जुड़े। और एक बार फिर चीज बता दी, एक खबर और छुट्टी है जो लगातार हमें चर्चा में रखा था ही कि सुल्तानपुर जनपद के कूड़े भार में हलियापुर बेलवाई जो सुल्तानपुर जनपद का सबसे बड़ा मार्ग है, ये पे कूड़े भार से सेमरी वाले रोड पे, चूंकि हलियापुर बेलवाई मार्ग विवाह बिचुआ में सलीमपुर ग्राम के पास एक गड्ढा है, काफी दिन से है, विभाग को चेतत ना है ना, रोज एक्सीडेंट होता है। ये तो 2-3 दिन से उनमें मिट्टी गिट्टी स्थानीय लोग डाय दे हैं बच के, सबसे वही 4 दिन पहले एक जने के एक्सीडेंट भा है तो वो खत्म हो गए है, लेकिन सुनवैया क्यों ना नौका रोड के ठीक करवैया क्या हुआ है। तो विभाग एक चेत लिए ध्यान के लिए कई बारों का सब शिकायत के हैं बताए हैं, लेकिन ध्यान ना करता है केहू। ए पे जरूर ध्यान करें कि जोने की वजह से ये बेहतर हो जाए भैया। तो हम एक बार फिर कहा कि आप अपने क्षेत्र का समस्या, अपने क्षेत्र के जनपद के समस्या, जहां कतोर है वो समस्या कोनो बात करे हुए, उस सारी बात आप हमारे चैनल पर कमेंट में भेजें, हमारे नंबर पर फोन करें, बतावें, हम वह चीज को खुल के चर्चा करबे अपने अवधि तक में और केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोनों पर करबे। तो ये सब आप सब करें, ज्यादा से ज्यादा अवधि समाचार को हमारे बढ़ावा दें कि जौने से ये समाचार हम बेहतर बता सकी और अच्छे से कह सके। हम सबसे चाहब कि 8:42 पर हम फिर लाइव शो लेके आवत ही पूछता है सुल्तानपुर। आप सबसे कहा वह टाइम पर जरूर जुड़े, कमेंट लिखें, राय लिखें, हमारे मुद्दा चर्चा करें, जुड़े। तो यही सब चर्चा के साथ अब जो बाटे भैया कि कतो विकास की कोशिश होत बा, कतो जनता परेशान बा, सबके जो सवाल चलत बा उस सवाल लेके हम अवधि समाचार में लेके आए भैया।
तो हम चाहते हैं कि आप सब बेहतर, कुछ बेहतर और कैसे हो एक अगर जानकारी दें तो बहुत अच्छी बात का। हम ये अपने अवधि समाचार के समापन करते ही कल फिर अच्छा बेहतर जौन भी ताजा तरीन खबर रहे अवधि तक की ताई अवधि समाचार में लेके आओ। आप सब बताओ यूपी से लेके सुल्तानपुर तक का जौन खबर रहा तो बेहतर से बेहतर होगा हम लेके आओ, आप सबको सुनाओ। और आप सब एक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ये अवधि समाचार तब बढ़ सकत है और हम एक धीरे धीरे थोड़ा विस्तार करबे और बड़ी खबर आई हैं जो न भाई टॉप 10 चलती हैं उनका हम 20 खबर लेके आओ। 20 खबर कम से कम बताओ, सुल्तानपुर जनपद के कोनो कोना न रह जाए जहां से खबर छूटे, सारी खबर बताई जाए। और बहुत जल्द दिन ऐसे तैयारी करब कि कम से कम जो खबर बताई हमारे पीछे साइड में एक डिस्प्ले ऐसा लगा रहा है कि ओके फोटो कोई वीडियो या कुछ चलत रहा है, कोशिश करबे वो सब कि हो बेहतर। तो यही सबसे हम चाहत कि आप सब हमारे अवधि तक चैनल और साथ में हम 8:42 पर लाइव शो लेके आवत ही पूछता है सुल्तानपुर, तो आप सब जरूर जुड़े, आप सब स्नेह दें। हम फिर कल यही समय पर अवधि समाचार लेके आओ और अब वही 8:42 पर हम चलते ही केडी न्यूज डिजिटल से जुड़े पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लेके। तो हम सब चाहब कि आप सब जरूर वह समय स्नेह दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो ये हमारे शो काहे का हमारे आई, सिर्फ आपका शो आई, आपका कार्यक्रम आई अवधि समाचार एक हम तबे बढ़ा सकी थे जब आप सब हमारा सहयोग करिए। तो वही पूरी तरीके से आप देखते रहे हैं। हम कल फिर अपन अवधि समाचार लेके आओ और चलते ही 8:42 पर तैयारी करे पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर। तो हमका आज अभी भैया चाहिए थे कि हम अभी समाचार अपन बंद करी और 8:42 पर फिर आई। तब तक की ताई हम सबसे राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।